एनसीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के लोकप्रिय कलेक्टर संजय श्रीवास्तव आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एवं निरीक्षण के दौरान शराब की गुमटी पर ग्राहक बनकर पहुंचे और अवैध शराब पिलाते हुए गुमटी पर छापामार कार्रवाई की गई। जहां होटल नुमा गुमटी में चल रहा था सुबह से ही शराब पिलाने का कारोबार एवं 16 नग पावदेशी प्लेन की शराब बोतल जब्त की गई। वही आरोपी मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उस दौरान जिला कलेक्टर के निर्देशन पर नगर पालिका विभाग ने गुमटी नुमा दुकान कोजमी दोज किया। वही कार्रवाई के दौरान शराब के इस अवैध व्यापार की रोकथाम पर बड़ी कार्रवाई की गई एवं शराब के अवैध व्यापार में संलिप्त दुकान को ही जमी दोज करवा दिया गया, जहां यह अवैध शराब की बिक्री हो रही थी। वही कलेक्टर ने जब अपना परिचय दुकानदार को बताया तो वहां पर बैठकर शराब पी रहे लोगों सहित दुकानदार भी मौके से रफू चक्कर हो गया। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने तत्काल नगर पालिका और आबकारी विभाग को मौके पर तलब किया, जिसके बाद दुकान से मदिरा जब्त करते हुए कार्रवाई की गई है। वही कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण में बनाई गई दुकान को भी जमीन दोज कर दिया गया है। आज जहां यह कार्रवाई हुई है वह सब्जी मंडी एरिया में आता है। उसके चारों तरफ शासकीय आवासीय कॉलोनी है। उससे कुछ कदम की दूरी पर कोतवाली शहीद पुलिस कार्यालय है एवं नजदीक में ही कालरी स्कूल है, जहां पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आते हैं एवं पास में ही बस स्टैंड है एवं ऐसे स्थान पर अवैध शराब की बिक्री होना संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वही कलेक्टर के द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए लोगों ने जिले के अन्य पर कार्रवाई करने की मांग की है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। ये आज यहाँ पर आपने कार्रवाई की है, क्या मसला था, क्या कार्रवाई की? सुबह घूमने निकला तो यहाँ पर देखा कि लोग बैठ के दारू पी रहे हैं। निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर क्वार्टर जब्त हुए इन दोनों दुकानों से। तो दोनों दुकानें अतिक्रमण में भी हैं, इसलिए दोनों दुकानें गिराई जाएंगी और इन पर आबकारी का केस बनाया जाएगा। जय माता जी की। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन से हूँ। आज सवेरे श्रीमान कलेक्टर महोदय जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो कि सब्जी मंडी के आसपास जो शराब बेची जाती थी वहाँ स्वयं उपभोक्ता बन करके शराब खरीदे और विभाग वालों को बुला करके कार्रवाई करवाए हैं। हम उनकी कलेक्टर साहब की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं कि जिले में नशा के विरुद्ध अभियान छेड़ें, जिससे युवा पीढ़ी आने वाली जो है वह नशे की गिरफ्त में फंस गई है और नशे के कारण कई प्रकार के अपराध करते हैं, नशे से बीमार होते हैं, नशे से एक्सीडेंट होते हैं और नशे में यदि अगर लगाम लगेगी तो यह अपराध कम होंगे और आने वाली पीढ़ी संभल जाएगी। कलेक्टर साहब को हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आसपास जो शराब बेची जा रही है, गांव में शराब बेची जा रही है, उन पर भी कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि वहां जाकर कार्रवाई करें और नशे के अवैध। देखिए, जहाँ तक मैंने कलेक्टर साहब की संवेदनशीलता की बात है तो बहुत सराहनीय है, लेकिन साथ ही साथ जिले में एक देखने की बड़ी बात है, जिला मुख्यालय और जिले से लगे हुए आसपास के गाँव में भी मैंने आज का जो युवा वर्ग है नशे की पीढ़ी से नशे से ग्रसित हो चुका है और हर जगह जहाँ देखो, जहाँ स्थान नियत है वहाँ तो मिलने की बात ठीक ही है, लेकिन जहाँ स्थान नियत नहीं है ऐसे स्थानों पर मैंने इस तरह की मदिराओं को बिकना, शराब का बिक्री होना वैसे भी गलत है। अभी तो जहाँ पर मैंने कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया वहाँ तो बगल में स्कूल भी लगा हुआ था, शासकीय सेवकों के आवास भी बने हुए, परिवार सहित लोग निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब ने जो मैंने भौतिक रूप से कदम उठाकर और नशा उन्मूलन की दिशा में एक कदम बढ़ाया बहुत सराहनीय है और साथ ही साथ हम अपेक्षा करेंगे कि इस बात की ओर सख्ती से ध्यान दिया जाए कि जो सार्वजनिक स्थान है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं और सार्वजनिक कार्यालय हैं, उनके आसपास इस तरह की किसी प्रकार की नशे की चीजें न बेची जाए। हाँ, हमारे उमरिया जिले के लोकप्रिय कलेक्टर जो है अभी जो नशे के खिलाफ आवाज उठाई है और जो कि ठेला वाला जब्त किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और हम चाहते हैं कि ऐसा निरंतर जो है कि कार्रवाई होती रहे। इससे हमारी युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो ही रही है, तो उसके लिए मैं यही चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय कलेक्टर साहब जो है कि बहुत ही अच्छा काम जो है कि किया है और जो है कि और जहाँ से सबको पीछा छुड़ाना होगा,
देश को आगे बढ़ाना होगा, नशा से सबको पीछा छुड़ाना हो, से सबको पीछा छुड़ाना होगा, देश को आगे बढ़ाना होगा। नशा ने दोस्तों कितनों का घर लूटा है, इसी नशा से दोस्तों रिश्ता नाता टूटा है। समझना और समझाना होगा, देश को आगे बढ़ाना हो। माननीय कलेक्टर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की उन्होंने एक कड़ा कदम उठाया और शराब बेचने वालों को उन्होंने पकड़ा, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक सवाल शराब बिक्री का है या नशे का है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशा जो है हमारे लिए एक अभिशाप है और नशा नौजवानों को गुमराह करता है, उनको अपराध की ओर ले जाता है और नशा करने के बाद इंसान न तो समाज के काबिल रह जाता है किसी, न देश की उन्नति में प्रगति में वो कोई योगदान कर सकता है। तो नशा एक बहुत बुरी बात है और नशा मुक्ति अभियान समय समय पर सरकार चलाती है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ हम शराब बंदी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, नशा मुक्त के अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ आज के परिवेश में, आज के समय में शराब की बिक्री जो है सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू है और देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है शराब। तो बस यही बात है कि अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन वैध रूप से सरकार खुद शराब की बिक्री कराती है, तो वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन नशा करने वाला व्यक्ति जो है वो समाज में कोई योगदान नहीं कर सकता, देश की तरक्की में कोई योगदान नहीं कर सकता। हमको एक नशा मुक्ति समाज की आवश्यकता है, नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि टोटल ही शराबबंदी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, मैं जिला कलेक्टर को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कम से कम वो ऐसे मसलों को संज्ञान में लेते हैं जहाँ पे आम आदमी की हैसियत से और बहुत रिस्क लेकर के और वैसी जगहों पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि ये आपराधिक कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। तो वो तो बधाई के पात्र हैं ही। अब इस पूरे प्रसंग में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा रैकेट है जो नशे का व्यापार करता है और वो लोग जो पूरे के पूरे समाज को नशे की लत में ढकेलना चाहते हैं, खासतौर से हमारे नौजवानों को। हम ये देखते हैं कि आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है, दो नशे उनके साथ में एक ऐसे हैं, एक तो ये जो मोबाइल का नशा और दूसरा ये नशा। तो ये दोनों ही नशे ये पूरी की पूरी पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं और ये सस्ते दामों में जगह जगह पर ये इस तरह से गांजे का, शराब का बिक्री का होना, ये इस बात का प्रमाण भी है कि शायद जो चौकस चौबंदी विभागों को की जानी चाहिए उसमें कोई कमी रह जाती है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने समान शासकीय अमले के लोगों से, जो विभाग इस बात के लिए उत्तरदायी है, कि वो समय समय पर ऐसी कार्रवाई करते रहें ताकि जो अपराधी हैं उनके हौसले पस्त हों और वो इस तरह का कोई गतिविधि का संचालन ना कर पाए। अब हम ये देख रहे हैं कि जो शहर का हृदय स्थल है, जहाँ पे एक तरफ स्कूल है, जहाँ पे दूसरी तरफ पुलिस कंट्रोल रूम है, ऑफिसर्स कॉलोनियाँ हैं, उसके ही समीप में ये सारी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के दूर अंचलों में क्या स्थिति होगी, वहाँ पर नशे का व्यापार कैसे फल फूल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं फिर समाज के लोगों से जहाँ एक तरफ ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी ऐसे कोई प्रसंग सामने आते हैं तो वो हमारे आला अफसरों के संज्ञान में लाएं और हमारे अफसरान उस पर त्वरित कार्रवाई भी करें। और दूसरी तरफ तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को जितना इस पूरे नशे की जो ये एक सोची समझी साजिश है राष्ट्र को कमजोर करने की,
उससे जितना दूर ले जा पाए वो उतना अच्छा होगा। हम अपने घरों में, परिवारों में, स्कूल में, कॉलेजों में हर जगह इस बात की समझाइश बच्चों को देते रहें। और आखिरी आग्रह उन लोगों से भी है, अगर उनके अंदर थोड़ी भी आदमियत बची हुई है, जो लोग इस व्यापार में संलग्न है, मैं ये समझ सकता हूं कि आजीविका के लिए आदमी किसी हद तक गिर जाता है, पर ये कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास में आजीविका के ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, सम्मानजनक रास्ते हैं, जो हमारी सम्यक आजीविका, सम्यक आहार के लिए आगे आते हैं। उन लोगों से भी अनुरोध है कि वो दूसरी आजीविका के साधन तलाशें और नशे से अपना पेट पालने की कार्यवाही से अपने आप को दूर रखें।